हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो आपका एग्ज़ाम था 10th क्लास बोर्ड का। एंड इसमें जो पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन सी पार्ट है, पहले वीडियो में मैंने आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें सेक्शन ए में उन्होंने हिस्ट्री का पेपर हमने डिस्कस करा था और सेक्शन बी में हमने ज्योग्राफी का पेपर डिस्कस करा था। एंड सेक्शन सी में हमारा क्या है, पॉलिटिकल साइंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए दैट आपको कैसी लगी वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक में या फिर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं, साइंस एंड हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, तो आप वो भी देख लेना। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं 19th क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया है। इस बार क्या आया है कि पेपर कैसे आया है, 3-4 अलग अलग सेक्शंस में पेपर आए हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि कंबाइंड हमारा पूरा एसएसटी का पेपर आता था, पर इस बार क्या हुआ है, एसएसटी का जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके अलग अलग सेक्शंस में उन्होंने पेपर को डिवाइड कर दिया है। जैसे सेक्शन ए में हमारा हिस्ट्री, सेक्शन बी में हमारा ज्योग्राफी और सेक्शन सी में हमारा क्या है, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अ हाई लेवल ऑफ वीमेंस पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ। ठीक है, तो हमारी ऐसी कौन सी कंट्री है, हमारे पास यहाँ पर 3-4 कंट्रीज़ उन्होंने दी है। तो हमें ये बताना है डैट इन चारों कंट्री में से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें वीमेन हाईली पार्टिसिपेट करती है इन पब्लिक लाइफ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जो वीमेंस हैं जो ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं इस कंट्री में इन पब्लिक लाइफ का इनका मतलब ये है कि इंडिपेंडेंटली वो हर एक काम में पार्टिसिपेट करती हैं एट हाई लेवल एज इक्वल टू मैन। ठीक है, ना कि एक सिर्फ वीमेन एक ही लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में ना जाकर सिर्फ घर पर अपना काम करती हैं। बट इसमें क्या है, पब्लिक लाइफ को उनका ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर वीमेंस जो हैं इक्वली पार्टिसिपेट करती हैं, एज मैन एंड वीमेन बोथ इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं हर एक एक्टिविटी में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरनाइजेशन। कमिंग टुगेदर फेडरनाइजेशन का मतलब क्या है, कुछ ऐसे स्टेट जो इंडिपेंडेंटली, ठीक है, कंबाइंड होते हैं एंड एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, बड़ी एक कंट्री बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, स्विट्ज़रलैंड, डी। ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड क्या है, एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें क्या हुआ है, छोटी छोटी यूनिट्स जो हैं कंट्री की, इंडिपेंडेंट स्टेट की टुगेदर एक साथ आई हैं एंड दे हैड मेड अ बिग and they are combined together and they had made a big unit, big country। एंड इसका एग्ज़ाम्पल हमारा एक और भी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, तो वो कंट्री भी क्या है, एग्ज़ाम्पल है कमिंग टुगेदर फेडरनाइजेशन का। 21 क्वेश्चन हमारा क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेल्जियम। तो हमें बेल्जियम के बारे में बताना है। तो बेल्जियम क्या है, हमारी एक स्मॉल कंट्री है इन यूरोप। इसका हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। 22 हमारे एक पिक्चर दी गई है और हमें आइडेंटिफाई करना है डैट ये पिक्चर किस बिल्डिंग की है। एंड हमारे ऑप्शंस में क्या है, ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो पिक्चर है वो हमारी किसकी है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की पिक्चर है। ये क्वेश्चन आपको अटेंड नहीं करना है, ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, एंड 23 क्वेश्चन में क्या है, आपके 23 क्वेश्चन जो है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो हमारा 2 मार्क का है। तो इसमें उन्होंने पूछा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन मेकिंग लॉ ऑफ द कंट्री। यहाँ पर जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल होता है इन मेकिंग द लॉ। ठीक है,
जो भी हमारे कंट्री में लॉ बनते हैं तो उसमें कैसे पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व होती है, कैसे पार्टिसिपेशन होता है उनका, आपको उस बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है। 24th क्वेश्चन हमारा क्या है, सजेस्ट मेजर्स टू इंक्रीज द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेंस इन इंडिया। कैसे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिप्रेजेंटेशंस में विमेन का इंक्रीमेंट करें, उस पर आपको कुछ अपना सजेशन एंड मेजर्स लिखने हैं, डैट कैसे ये नंबर इंक्रीज़ किया जाए। 25th क्वेश्चन क्या है, हाउ इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर अल्टरनेटिव्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। हमें यहाँ पर बताना है दैट डेमोक्रेसी कैसे एक बेटर अल्टरनेटिव है देन अदर्स, मतलब कैसे एक बेटर चीज़ बेटर है देन अदर अल्टरनेटिव्स का इनका मतलब है जैसे हमारे मिलिट्री रूल है, ठीक है, मोनार्क सिस्टम है, तो उनसे कैसे बेटर है हमारा डेमोक्रेसी, हमें ये एक्सप्लेन करना है और हमें एग्जांपल भी यहाँ पर देना है। डिक्टेटरशिप जैसे हो गया, तो डिक्टेटरशिप एंड मिलिट्री रूल, इन सब से डेमोक्रेसी कैसे बेटर है, हमें इसमें आंसर बताना है। एंड अगर आप अपना आंसर एक फ़्लो चार्ट या फिर पॉइंट वाइज अगर आप एग्जांपल अपना, अगर आप जो आंसर्स दे रहे हो उसकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी है तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए, फालतू में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे रहे हैं और आपका आंसर का मतलब सही है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 26 जो है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑप्शन में है, ठीक है, हमें एक क्वेश्चन अटेंड करना है, यहाँ पर और लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है उसमें हमें क्या करना है, डिस्क्राइब द मेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, हमें जो मेन फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज़ का उनके बारे में लिखना है। एंड बी ऑप्शन क्या है, डिस्क्राइब द मेन चैलेंजेस बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ चैलेंज फेस करती हैं उनके बारे में हमें डिटेल में लिखना है। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ये 5 मार्क्स का आंसर क्वेश्चन है, तो इसे हमें अच्छे से डिस्क्राइब करना है, डिफाइंस अच्छे से लिखनी है, ठीक है, फ्लो चार्ट भी बनाने हैं, अगर आप कोई डायग्राम बना सकते हैं तो आप वो भी बना कर आए। 27 जो है वो केस बेस्ड स्टडी है, हमें यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है एंड उसके रिलेटेड ही हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन हमारे 1 मार्क के हैं एंड थर्ड जो क्वेश्चन है वो हमारा कितने का है, 2 मार्क्स का। 27th का ए पार्ट में उन्होंने फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, वाई शुड ऑल द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट नॉट बी इन हैंडेड ऑफ द वन पर्सन, डैट सारी गवर्नमेंट पावर जो है वो एक ही इंसान के हैंड में क्यों नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड वाई इज़ पावर शेयरिंग इन नेसेसरी, तो ये पूरा टॉपिक उन्होंने पावर शेयरिंग के बारे में ही लिखा है, द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज, ठीक है, यहाँ पर आपको पावर शेयरिंग के बारे में उन्होंने बताया है एंड यहाँ पर उसके रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं। आपका चैप्टर भी है पॉलिटिकल साइंस में पावर शेयरिंग का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया है, डैट हाउ डज गवर्निंग थ्रू इंस्टीट्यूट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन, कैसे सेल्फ गवर्नमेंट स्ट्रेंथ करती है डेमोक्रेसी को, हमें ये बताना है एंड एक्सप्लेन करना है अपना आंसर। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वो वीडियोस देखें एंड अगर आपका कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ये वीडियो जो अब क्लास 10th में है एंड जो एग्ज़ाम देंगे। थैंक यू।